21 जनवरी 2019 की सुबह चेन्नई के एक बड़े कूड़ा घर के पास से गुजर रहा एक आदमी अचानक से ठिठक गया। कूड़े के ढेर के बीच एक काली पॉलीथीन पड़ी हुई थी और उसमें से कुछ ऐसा दिख रहा था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पॉलीथीन के मुंह से इंसानी उंगलियां बाहर झांक रही थीं। ज़रा सोचिए क्या दृश्य होगा। पहले तो उसे लगा शायद आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन जब वो थोड़ा और पास जाता है तो डर के मारे उसका गला सूख जाता है और उसने पैर से पॉलीथीन को हल्का सा धक्का दिया और तभी अंदर से एक पूरा कटा हुआ हाथ बाहर लुढ़क कर आता है। अब ये देखकर वो घबरा जाता है और बिना देर किए आसपास के लोगों को बुलाया जाता है और कुछ ही देर में ये खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचती है। और जब पॉलीथीन को खोला जाता है तो उसमें एक औरत का कटा हुआ हाथ और कुछ उंगलियां मौजूद थीं। दृश्य इतना भयानक था कि वहां मौजूद कई लोगों ने नज़रें फेर लीं। पुलिस ने उस पॉलीथीन को उठाया और जांच के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसी दिन कुछ घंटों बाद शहर के एक दूसरे इलाके से भी ऐसी ही खबर आती है कि नदी के पास पड़ी एक पॉलीथीन में इंसानी शरीर के टुकड़े मिले हैं। अब पुलिस वहां भी पहुंचती है और जब पॉलीथीन खोली जाती है तो उसमें भी किसी इंसान के कटे हुए अंग थे। अब पुलिस को साफ लगने लगा था कि ये कोई बड़ा और खौफनाक मामला है और शाम होते होते शहर के दो और सुनसान इलाकों से इसी तरह की पॉलीथीन मिलने की खबर आती है और हर पॉलीथीन के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े थे और सबकी हालत लगभग एक ही जैसी थी और पॉलीथीन भी एक ही तरह की लग रही थी। पुलिस ने सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया और हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवा दिया जाता है और अगले दिन डॉक्टर्स ने उन टुकड़ों को जोड़कर देखने की कोशिश की। तब पता चलता है कि ये किसी महिला का शरीर है, लेकिन उस महिला का जो शरीर था, उसका जो सर था और एक पैर अभी भी गायब था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये महिला कौन है और उसके साथ इतना भयानक काम किसने किया होगा। अब शहर के हर पुलिस स्टेशन में खबर भेजी जाती है कि अगर किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो तो फ़ौरन बताएं। लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं और कोई सुराग नहीं मिल पाता और इस बीच पुलिस ने ये भी सोचा कि शायद कूड़ा घर में और कुछ हिस्सा मिल जाए, लेकिन मज़दूरों को लगातार हज़ारों टन कचरे को उलट पुलट कर करवा दिया जाता है मज़दूरों से, लेकिन फिर भी सर और गायब पैर का कोई पता नहीं चल पाता और दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और मामला ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन मॉर्चरी में रखे शरीर के टुकड़े पुलिस को हर दिन याद दिलाते थे कि कहीं ना कहीं कोई हत्यारा खुला घूम रहा है। करीब 25 दिन बीत जाते हैं और पुलिस के पास अब भी कोई ठोस जानकारी नहीं थी। पुलिस के हाथ खाली थे। तभी एक दिन अचानक शहर के ही एक दूसरे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और उस फ़ोन ने पूरे केस की दिशा बदल कर रख दी। फ़ोन पर मौजूद पुलिस वाले ने बताया कि लगभग 25 दिन पहले एक महिला उनके थाने आई थी और उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और उसकी बेटी की जो उम्र थी करीब 38 साल थी और वो अचानक घर से गायब हो गई है। अब दोस्तों इतना सुनते ही टीम जो जांच कर रही थी फ़ौरन उस पते पर पहुंचती है जहां वो महिला रहती थी। जब उससे पूछा जाता है तो उसने बताया कि उसकी बेटी का नाम संध्या है और वो पिछले कई दिनों से लापता है और उसकी मां ने बताया कि उसने अपने दामाद से कई बार पूछा, लेकिन वो हर बार यही कहता रहा कि संध्या 19 जनवरी को घर से निकली थी और कहकर गई थी कि वो मैके जा रही है, लेकिन वहाँ पर वो पहुँची ही नहीं। अब ये बात सुनकर पुलिस को शक होता है, क्योंकि जिस दिन वो गायब बताई जा रही थी उसी के 2 दिन बाद इसके शरीर के टुकड़े मिलने शुरू हो गए थे। अब पुलिस ने माँ से कहा कि उन्हें हॉस्पिटल चलना होगा, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे सुराग हैं जो शायद पहचान में मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। माँ कांपते हुए पुलिस के साथ मॉर्चरी पहुँचती है और वहीं से इस डरावनी कहानी का असली सच धीरे धीरे सामने आता है। माँ जैसे ही मॉर्चरी के अंदर पहुँचती है तो वहाँ का माहौल
बेहद भारी और डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा के बीच स्टील की ट्रॉलियों पर सफ़ेद चादर से ढके शरीर के टुकड़े रखे हुए थे और पुलिस ने धीरे से एक चादर उठाई और माँ से कहा कि वो ध्यान से देखें, क्योंकि शायद इन टुकड़ों में उसकी बेटी की पहचान मिल सके। अब माँ की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। उन्होंने कांपते हाथों से आगे बढ़कर देखा और अचानक उनकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उन्होंने तुरंत उस हाथ की तरफ इशारा किया जिसमें एक ख़ास तरह की अंगूठी थी और वो रोते हुए बिलखते हुए कहती हैं, ये अंगूठी उनकी बेटी संध्या हमेशा पहनती थी और वही अंगूठी उस कटे हुए हाथ में भी थी। अब पुलिस को लगभग यकीन हो गया था कि ये टुकड़े संध्या के ही शरीर के हैं, लेकिन अभी भी सर और एक पैर गायब था। इसलिए अंतिम पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया जाता है। अब सैंपल भेजे जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आती है जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि ये शरीर के टुकड़े सच में संध्या के ही थे। अब मामला एक गुमशुदगी से सीधा एक बेहद क्रूर हत्या में बदल चुका था। पुलिस ने फ़ौरन संध्या के पति को पूछताछ के लिए बुलाया और जब वो थाने पहुंचता है तो शुरू में वो बहुत नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, दिखाने की भी कर रहा था। उसने वही पुरानी कहानी दोहराई कि 19 जनवरी को संध्या घर से निकली थी और उसने कहा था कि वो मैके जा रही है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में कई खामियां नज़र आने लगीं। सबसे पहले उन्होंने उसका फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाया और उससे पता चलता है कि जिस दिन वो कह रहा था कि संध्या घर से चली गई थी, उस दिन उसके फ़ोन की लोकेशन लगातार घर के आसपास ही थी। और ये पहली बड़ी बात थी जिसने पुलिस का शक और गहरा करके सिर्फ इसी व्यक्ति पर ठान दिया। और इसके बाद पुलिस ने उनके घर की तलाशी लेने का फैसला किया और जब टीम घर के अंदर पहुंचती है तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो किचन के पास पहुंचते हैं तो फर्श के एक कोने पर उन्हें कुछ हल्के लाल धब्बे दिखाई देते हैं और ध्यान से देखने पर लगता है कि ये पुराने खून के निशान हो सकते हैं जिन्हें धोकर साफ करने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस ने दोस्तों फ़ौरन ही उस जगह से सैंपल ले लिए और फिर बाथरूम में भी उन्हें कुछ ऐसे ही निशान मिले। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी कि शायद संध्या के साथ कुछ बहुत भयानक इसी घर के अंदर हुआ था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर हत्या यहाँ हुई तो शरीर के टुकड़े शहर के अलग अलग इलाकों में कैसे पहुँचे और सर और गायब पैर कहाँ पर हैं। पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ शुरू की, लेकिन वो लगातार यही कहता रहा। वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता है। घंटों तक पूछताछ चलती रही और आखिरकार देर रात जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कुछ ही मिनटों की चुप्पी के बाद उसने जो सच बताया उसने वहां मौजूद हर पुलिस वाले को सन्न कर दिया। देर रात जब पुलिस ने सारे सबूत उसके सामने रख दिए तो कुछ मिनटों तक वो चुप बैठा रहा और उसकी आंखें जो थीं, उसका सर जो था वो झुका हुआ था और चेहरे पर डर जो था उसके साफ दिखाई दे रहा था। और आखिरकार उसने गहरी सांस ली और वो कहता है कि अब छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है और उसने बताया कि उसी ने अपनी पत्नी संध्या की हत्या की है। ये सुनते ही कमरे में मौजूद पुलिस वालों के चेहरे सख्त हो गए। अब असली कहानी सामने आने लगती है। उसने बताया कि पिछले कुछ सालों से उनके रिश्ते में लगातार झगड़े होते रहते थे, पैसों की तंगी भी थी और घर का माहौल हर दिन ख़राब होता जा रहा था। और 19 जनवरी की रात भी दोनों के बीच ज़ोरदार बहस होती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में उसने संध्या का गला दबा दिया और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। जब उसे एहसास हुआ कि वो मर चुकी है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता भी नहीं था। डर और घबराहट में उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने घर में रखे बड़े चाकू और औजारों से शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए ताकि लाश को आसानी से ठिकाने लगाया जा सके।
ये काम उसने पूरी रात में किया और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन में भरकर उसने अगले दिन रात के अंधेरे में वो घर से निकलता है और शहर के अलग अलग सुनसान इलाकों में जाकर उन पॉलीथीन को वो फेंकता रहा ताकि किसी को शक ना हो सके। अलग अलग इसलिए डाले कि शक ना हो। कुछ टुकड़े उसने कूड़े के बड़े यानी कि डब्बे में फेंक दिए और कुछ नदी के किनारे, लेकिन सर और एक पैर उसने अलग से कहीं दूर फेंका था ताकि पहचान और मुश्किल हो जाए। पुलिस उसकी बात सुनती रही और हर वर्ड के साथ केस की तस्वीर जो थी वो साफ़ होती गई और अगले दिन पुलिस उसे लेकर उन जगह पर जाती है जहां उसने बाकी हिस्से जो थे बॉडी के फेंके थे। काफ़ी तलाश करने के बाद आखिरकार सर और गायब पैर भी बरामद हो जाते हैं। अब पूरा मामला पूरी तरह साफ़ हो चुका था। संध्या जो कभी फिल्मों में काम करने का सपना लेकर चेन्नई आई थी, उसकी ज़िंदगी का अंत इतनी डरावनी तरह से होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जिस इंसान के साथ उसने ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया वही उसकी मौत की वजह बन गया। अब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया जाता है और इस केस ने पूरे शहर को हिलाकर फेंक दिया था, क्योंकि जिस तरीके से हत्या के बाद लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंके गए थे वो बेहद खौफनाक तरीका था। लोग कई दिनों तक इसी घटना की चर्चा करते रहे और हर कोई यही सोच रहा था कि गुस्से के कुछ पल किस तरह एक पूरी ज़िंदगी को समाप्त कर सकते हैं। पुलिस के लिए ये केस इसलिए भी यादगार बन गया क्योंकि शुरुआत में उनके पास सिर्फ कूड़े के ढेर से मिला एक कटा हुआ हाथ था और वहीं से शुरू हुई थी जांच भी, और धीरे धीरे हथियारे तक ये जांच पहुंची। और ये कहानी एक बार फिर से ये याद दिलाती है कि कोई भी अपराध चाहे कितना भी छुपाया जाए, सच आखिर सामने आ ही जाता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं जिनसे आसानी से कोई भी नहीं बच सकता। तो दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। और इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो, कैसी लगी ये मैंने बोल दिया, लेकिन आपकी जो राय हो वो राय ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली किसी सच्ची घटना में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।